Hello students, in our previous lesson we had learned the directions lesson. So today we will solve its all question and answer given you have given on the textbook page number 24. So you have to open your textbook page number 24 and solve its all question and answer with me. So look at the first question. Answer the following questions. First, when does the sun rise? Sunrise कब होता है? So its answer in the morning. So you have to write its spelling correctly in the morning. Okay students. So let us see the second question. When does the sun set? Sunset कब होता है? सूरज कब डूबता है? That its answer in the evening. Evening के टाइम में sun set होता है. So you should write this answer. Third question. Does the sun rise in the east? क्या सनराइज ईस्ट में होता है? Yes, the sun rise in the east. इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है. देन 4 नंबर, डज द सन सेट इन द वेस्ट? तो इसका आंसर आपको लिखना है यस, द सन सेट इन द वेस्ट. क्या सन सूरज पश्चिम की तरफ डूबता है? तो यस, द सन सेट इन द वेस्ट. सूरज पश्चिम की तरफ ही डूबता है. तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आपको राइट डाउन करना है. ओके, सो लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन हियर नाउ. पुट अ टिक और अ क्रॉस फॉर ईच स्टेटमेंट. यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं और इन दोनों में से जो क्वेश्चन करेक्ट होगा उसको करेक्ट करो, जो रॉन्ग होगा उसको रॉन्ग करो. सो फर्स्ट यू कैन सी हियर फर्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. सन सेट होता है वेस्ट, ईस्ट साइड में. द सन सेट इन द ईस्ट साइड. यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, ईस्ट है या वेस्ट है, और वो देख के वो सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि सन सेट जो होता है वो वेस्ट में होता है. सो दिस इज रॉन्ग. सन सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज करेक्ट. देन सेकेंड, सन डज नॉट मूव. द सन डज नॉट मूव, सूरज नहीं घूमता है. सो इट्स करेक्ट. एंड द अर्थ डज नॉट मूव, पृथ्वी जो है वो घूमती नहीं है. दिस इज रॉन्ग. ओके. थर्ड है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो सूरज के सामने घूमती है. सो दिस इज करेक्ट सेंटेंस. एंड द सन मूव्स अराउंड द अर्थ. सन जो है वो पृथ्वी की तरफ घूमता है, पृथ्वी के आगे घूमता है. दैट इज रॉन्ग सेंटेंस. सो लेट अस सी दिस फोर्थ, द सन इज बिगर दैन द अर्थ. सूरज जो है वो अर्थ से भी बड़ा है. दिस इज करेक्ट. द अर्थ इज बिगर दैन द सन. अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो सूरज से बड़ी है. दैट इज रॉन्ग. सो यू शुड राइट टिक और रॉन्ग by this sentence. Okay, so let us see on the next page now. Here you have given match the words with their opposites. यहाँ पे कुछ opposite words दिए हैं, उसको आपको इस तरह से matching words करना है और वह matching word किए हुए उसके आगे आपको इस तरह से लिखना है. So far का opposite होता है near. So you should write here far dash near. इसका opposite word है far means बहुत दूर, near means बहुत पास. Okay, तो let us see the second. big, big का opposite होता है small. So you should write here big small. थर्ड है डे. डे का ऑपोजिट होता है नाइट. सो यू हैव टू राइट हियर डे नाइट. देन राइज सेट. हियर राइज सेट. ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट. सो यू शुड राइट हियर ईस्ट वेस्ट. राइट लेफ्ट. राइट लेफ्ट. मूव स्टॉप. मूव स्टॉप. देन नॉर्थ साउथ. नॉर्थ साउथ. एंड मॉर्निंग इवनिंग. मॉर्निंग इवनिंग. In this lesson we can see these all opposite words, so you have to write it and learn it. Okay students, so let us see the second question. Complete the incomplete word in each sentence. यहाँ पे आपको कुछ word दिए हैं जिसका complete आपको करना है, जिसकी spellings आपको complete करनी है. So let us see the first. यहाँ पे क्या आना चाहिए? L dash dash K at the rising sun. Look at the rising sun. So look की spelling क्या है? LOOK. Look. Second sentence में दिया है the sun rises in the morning. So morning की spelling आपको complete करनी है MORNING. थर्ड है ईस्ट इज द ऑपोजिट ऑफ वेस्ट. सो ईस्ट की स्पेलिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है EAST ईस्ट. फोर्थ है नॉर्थ इज द ऑपोजिट ऑफ साउथ. सो यू हैव टू कंप्लीट द साउथ स्पेलिंग SOUTH. फिफ्थ है द सन इज बिगर दैन द अर्थ. बिगर की स्पेलिंग BIGGER बिगर. सिक्स्थ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ की स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पे EARTH. इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस, फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन इच ब्लैंक. यहाँ पे कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं. उन 2 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा उस सेंटेंस के थ्रू, तो वह ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट डाउन करके वह कंप्लीट सेंटेंस करना है. सो फर्स्ट है द सन राइजेस इन द डैश. डैश में क्या आएगा? ईस्ट और वेस्ट. सनराइज कहाँ पे होता है? ईस्ट साइड में. सो यू हैव टू राइट दिस वर्ड इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स. ईस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट. इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस. All fill in the blanks and complete your sentences. Second, the sun rises in the
डैश इट मीन्स मॉर्निंग और इवनिंग, सनराइज इन द मॉर्निंग. थर्ड है द सन सेट्स इन द डैश इट मीन्स ईस्ट और वेस्ट, यू हैव टू राइट हियर वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट. फोर्थ है द सन सेट्स इन द इवनिंग, इवनिंग आंसर यहाँ पे राइट डाउन करना है. देन द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट इज वेस्ट. देन है द ऑपोजिट ऑफ साउथ इज नॉर्थ. द सन डज नॉट मूव, मूव और स्टॉप, मूव, द सन डज नॉट मूव, सूरज कभी नहीं घूमता. इन द मॉर्निंग द सन इज इन द ईस्ट, मॉर्निंग के टाइम में सन कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है. इन द इवनिंग द सन इज इन द वेस्ट, इवनिंग के टाइम में सन वेस्ट की साइड में होता है. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ हमेशा सन को राउंड लगाती है. इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंस उस ऑप्शंस के करेक्ट आंसर राइट डाउन करके कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज. Now look at the next page. Here you have given grammar in use. Complete each sentence with the correct form of the given word. यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है ब्रैकेट में, तो उस वर्ड का करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. सो द बॉय इज डैश डैश द ट्री, तो यहाँ पे जो क्लाइंब वर्ड दिया है तो वो क्लाइंब आपको उसको ING फॉर्म लगा के वह करेक्ट सेंटेंस कंप्लीट करना है. सो द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, इट मीन्स वह लड़का उस ट्री के ऊपर चढ़ रहा है. लेट अस सी द नेक्स्ट. द मैन इज डैश द काउ, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया है मिल्क, तो मिल्क का क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैन है, काऊ है, और उस काऊ का वो मैन क्या कर रहा है, दूध निकाल रहा है, मतलब दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, वो प्रोसेस अभी हो रही है. तो जब भी कोई भी प्रोसेस अभी चालू है, हो रही है, तो उसको हम ING फॉर्म लगा के शो ऑफ करते हैं. सो हियर आपको जो मिल्क वर्ड दिया है उसको आपको ING फॉर्म लगा के ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. सो अवर आंसर इज द मैन इज मिल्किंग द काउ. देन थर्ड, द गोट इज डैश द लीव्स, इट मीन्स ईट का ईटिंग होगा, द गोट इज ईटिंग द लीव्स. देन है फोर्थ, द डक इज स्विम, स्विम दिया है ब्रैकेट में, तो इसको आपको करना है स्विमिंग, द डक इज स्विमिंग ऑन द लेक. फिफ्थ नंबर, द वुमन इज डैश द बेबी, बाथिंग, द वुमन इज बाथिंग द बेबी. लास्ट है द बस इज डैश द ऑन द ब्रिज, इट मीन्स गो दिया है तो गो का होगा गोइंग, द बस इज गोइंग ऑन द ब्रिज. तो इस तरह से यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं वो सेंटेंस अभी प्रेजेंट टेंस में है, मतलब अभी इस टाइम में हो रहे हैं, ऐसे आपको यहाँ पे दिखाना है. तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स में आपको वर्ब दिए हैं उस वर्ब को सिर्फ ING फॉर्म लगा के वो वर्ड आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में राइट डाउन करके वह सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड रिमेंबर एंड चेक दिस all the question and answer while you are solving your textbook. Now look at here. Below you have given listen please. It means vowel sound O. यहाँ पे आपको O vowel sounds दिए हैं, और कोई भी जो vowel sound होता है A, E, I, O, U, ये जो हमारे 5 vowel sound है, तो उन vowel sounds का हम 2 टाइप से प्रोनाउंसिएशन करते हैं. फर्स्ट है शॉर्ट vowel sound और सेकेंड है लॉन्ग vowel sound. सो हियर आपको O साउंड दिया है, तो O साउंड का शॉर्ट वॉवेल साउंड हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और लॉन्ग वॉवेल साउंड किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे. सो लेट अस सी द शॉर्ट वॉवेल साउंड. फर्स्ट वर्ड इज गिवन बॉक्स, BOX बॉक्स, FOX फॉक्स, DOG डॉग, SOCK सॉक, LOG लॉग. ओके, यू कैन सी हियर each and every O it has a short sound in these words. Box, fox, dog, sock, log, इस तरह से. Then we will see now long vowel sound. How do we pronounce these words? Let us see. COAT coat, GOAT goat, SOAP soap, ROPE rope, ROAD road. It means in these all examples, in these all words, we will speak these words in long vowel sound. Okay, long sound. How do we speak it? Coat, goat, soap, rope and road. It means these all letter we will speak with long sound, and this word box, fox, dog, sock, log, these words we will speak in short sound. It means each and every vowel sound has a 2 sounds. First is short sound and second is long sound. So you should remember that when we will see this type of words, so it should be it should be pronounced by the short sound, and when we will see this type of words in our sentences, that time we will speak or we will pronounce these words in long sound. So it should be remember and you have to practice it at your home. बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है कि ये जो वॉवेल साउंड ओ है, सिर्फ ओ नहीं बल्कि A, E, I, O, U, ये जो हमारे स्वर है, तो उन स्वर्स के हम 2 टाइप से उसका
उच्चार करते हैं। तो फर्स्ट है हम उसका उस ओ साउंड को हम जल्दी से उच्चार करते हैं और सेकेंड है जो है उसका हम लॉन्ग से उच्चार करते हैं, लंबा उच्चार करते हैं। सो लेट अस सी बॉक्स, BOX बॉक्स। कितनी जल्दी से बोलते हैं हम ये बॉक्स, मतलब इस ओ का जो साउंड है वो शॉर्ट है, छोटा है। और यहाँ पे देखो अभी COAT कोट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा साउंड हम यहाँ पे निकालते हैं कोट। तो इसी तरह से हम वॉवेल साउंड को फर्स्टली शॉर्ट में भी साउंड निकालते हैं और लॉन्ग साउंड भी निकालते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसका शॉर्ट साउंड आता है और कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसका लॉन्ग साउंड निकलता है। तो उसको देखते हुए आपको अच्छी तरह से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज। My dear students, here on the page number 28, you have given some of the sentence. The sun is rising, birds are singing, and kids are playing. So you have to copy these words within these lines. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो 3 लाइन्स दिए हैं, 3 सेंटेंस दिए हैं, तो यही सेंटेंस आपको यहाँ पे आपकी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग जो है आपका जो लिखना है वो अच्छे अक्षरों में आपको यहाँ पे वो सेंटेंस राइट डाउन करना है। सो यू शुड राइट दिस। And also on the next page you have given some of the picture of robot. It has given in dotted. So you have to join these all dots from 1 to 20. तो यहाँ पे मैंने आपको ज्वाइन करके दिखाया है। तो आपको भी इसी तरह से 1 से लेकर 20 तक के डॉटेड ज्वाइन करना है और आपका रोबोट आपको बनाना है। और इस रोबोट को आपको आपके चॉइस का कलर भी आपको देना है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल क्वेश्चन एंड आंसर. सो यू हैव टू ऑल्सो चेक दिस वीडियो एंड कंप्लीट योर टेक्स्ट बुक. Okay students, so thank you so much.